गुरुजी, बरसों से आपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, कॉन्शियसनेस पर रिसर्च की है, लगातार रिसर्च कर रहे हैं। आपने हज़ारों सिग्नेचर एनालाइज़ किए हैं। अब आप ये दावा करते हैं कि जो सिग्नेचर है किसी का, वो खुद की लाइफ़ में तो इफ़ेक्ट डालता ही है, लेकिन वो दूसरे रिलेशन में भी इफ़ेक्ट करता है। ये किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा? देखो, जैसे कि प्रमोद जी आपने कहा कि मैं पिछले लगभग 18-20 सालों से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे अध्ययन कर रहा हूँ और 2011 से मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। और 2011 में ही, जैसे कि आप सबको पता है, मेरे सेलिब्रिटी क्रिकेटर मेरे स्टूडेंट बन चुके थे और उन्होंने मेरे फेवर में टेस्टिमोनियल भी दे दी कि सिग्नेचर बदलने से फ़ायदा होता है और उनको फ़ायदा हुआ। तो ऐसे 2011 से लेकर 2025 तक की बात करूँ, वैसे तो बहुत तमाम एग्जाम्पल है, हज़ारों एग्जाम्पल है जिन्होंने सिग्नेचर बदला तो लोगों को तन मन धन का फ़ायदा हुआ। लोगों की कोरोना में जान बची, कोरोना हुआ, लोगों का एक्सीडेंट होता तो उस एक्सीडेंट में जान बच जाती है। लोगों को हर तरह की अनहोनी से सिग्नेचर ने बचाया। अब 2 सालों से मैं क्या देख रहा हूँ, 2-3 सालों से मेरा इस 2007-8 की बात करूँ तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ हर 2 साल बाद भगवान मुझे इसके अंदर ना, मेरे अंदर वैल्यू ऐड कर देता है। और उस वैल्यू एडिशन में मैं क्या देखता हूँ कि नई-नई चीज़ें मेरी समझ में आती हैं। अब 2-3 सालों से जब भी कोई मेरे को वैल्यू एडिशन देता है भगवान की सिग्नेचर से ये रिज़ल्ट आएगा, तो मैं 50-100 दर्शकों में 50-100 केसेज़ का एनालाइज़ करता हूँ। ज़्यादा का भी कर सकता हूँ कि ये जो मेरे माइंड में भगवान ने एक मैसेज छोड़ा, एक ऑन द ग्राउंड इसकी रियलिटी क्या है। अब ये मैसेज छोड़ा कि इनडायरेक्ट सिग्नेचर रिलेशन को भी असर डालता है। तो मैं बताऊं, जब किसी का सिग्नेचर टफ लक का आता है, जब मेरे पास किसी का सिग्नेचर टफ लक का, नेगेटिव लक का, ट्रेजेडी लक का ग्राफिक का सिग्नेचर आता है, दर्शकों जो मेरे स्टूडेंट है जिनका सिग्नेचर मैंने एनालाइज किया वो इस बात से रिलेट करेंगे, कमेंट जरूर लिखना। मैं उनकी लाइफ का फाइनेंशियल, रिलेशन, सक्सेस तो बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ भाई तुम्हारे घर में इस सिग्नेचर की एनर्जी की वजह से तुम्हारे मम्मी पापा की हैवी सिकनेस होगी या डेथ हो चुकी है। सिग्नेचर किसका है? बेटे का। करेक्ट। अगर पापा का सिग्नेचर नेगेटिव आता है, बहुत ही नेगेटिव है, तो मैं उनको उनकी लाइफ, उनका प्रोफेशन, उनका बिजनेस, उनका फाइनेंस तो बताता ही हूँ उसकी क्या हालत है। साथ में ये भी अक्सर कहता हूँ कि इस सिग्नेचर ने आपके बेटे का कैरियर डिस्टर्ब कर दिया है या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर दिया है या बेटे को या वाइफ को मेडिकल इलनेस है। तो ये फिर मैंने, अभी आप देखो कि कुछ बच्चे हॉस्पिटल में हैंडीकैप पैदा होते हैं। करेक्ट। अब जो बच्चा हॉस्पिटल में हैंडीकैप पैदा हो रहा है, मंद बुद्धि पैदा हो रहा है, वो तो अपना प्रारब्ध लेके आया है, उसको तो प्रारब्ध में इस जीवन में भोगना था, लेकिन वो उसी घर में क्यों आया, इसके ऊपर भी दर्शकों मेरा बहुत ही गहरा रिसर्च निकला है। और ये निकला है कि जो पेरेंट्स के सिग्नेचर में, लगभग दोनों का नहीं, एक का तो 100%, जब नेगेटिव, टफ लक, ट्रेजी लक सिग्नेचर होता है तभी वो प्रारब्ध के चलते दुख भोगने वाली आत्मा उसके घर में आती है। और मैं बड़े बड़े तौर पे मैं बताऊं तो मैंने सिद्धार्थ मालिया का सिग्नेचर मैंने बाई हैंड लिया था आईपीएल की पार्टी में सन 2011-12 में। ठीक है। उसका सिग्नेचर बिल्कुल नेगेटिव था। सिद्धार्थ मालिया का सिग्नेचर अर्श से फर्श पे था। सिद्धार्थ मालिया आईपीएल की पार्टियों में उस समय कैमरे पे भारत का युवराज की तरह घूमता था। हिंदुस्तान की जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी उनके बगल में बैठती थी। अब आपको कहीं सिद्धार्थ मालिया दिखाई देता है? और उस वक्त जब विजय मालिया अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा था, अपने बेटे को ला रहा था बिजनेस में, तो क्या किया, बेटे के सिग्नेचर के चलते विजय मालिया जी का बिजनेस ही डूब गया। विजय मालिया जी तो आज भी लंदन में आराम से रह रहे हैं, क्योंकि विजय मालिया जी का खुद का सिग्नेचर बहुत ही गुड लक में है, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल जो रिलेशन है वो डायरेक्टली हमारे बच्चों से होते हैं। जैसे उसने बच्चों के ऊपर फाइनेंशियल टोपी ट्रांसफर करनी चाहिए तो वो बैठ गया। दूसरी मैं बात करूंगा राजनीतिक तौर पे, जितने भी दीपेंद्र भाई हुड्डा, दीपेंद्र जी, मैं कम से कम आपके 100 लोगों को बता चुका हूं, ज्यादा को बता चुका हूं पिछले 8 सालों से, जिसमें एक हैं सुखवीर सिंह हुड्डा एडवोकेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चंडीगढ़, वो भी हैं आपके परिवार के, कि भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिग्नेचर नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, उनको परेशान करने वाला है। पारिवारिक तौर से, शारीरिक तौर से, राजनीतिक तौर से ये उनको परेशान करेगा।
अब पारिवारिक तौर से, शारीरिक तौर पे आपको क्या परेशानी हो तो आप ही जानते हैं। राजनीतिक तौर पे आपकी परेशानी जग जाहिर है। और इस बार जो कांग्रेस हारने का मेन रीजन रहा ना, मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था 8 अक्टूबर के 20 दिन पहले कि इस बार आएगी बीजेपी। तो हुआ क्या प्रमोद जी, मेरे जो चहेते थे ना, कांग्रेस वाले भी बीजेपी वाले, बोले गुरुजी आप हरियाणा के हो, आप दोनों पार्टियों से जूते खाओ। आप कह रहे हो आएगी बीजेपी, बीजेपी वाले खुद नहीं मान रहे हम आएंगे। एक बात, हम कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, मेरे बीजेपी सपोर्टर शिष्यों ने कहा हम कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस आएगी, अगर आपकी प्रेडिक्शन फेल होगी तो 5 साल तक ये कांग्रेस वाले आपको ढूंढते फिरेंगे, ये कौन था भाई जिसने हमारे खिलाफ प्रेडिक्शन की थी, तो अब चुप हो जाओ। तो मेरे को कर दिया चुप भाई, मैं भी जब 100 लोग मना कर मैं भी चुप हो गया। क्या हुआ, आई बीजेपी। अब इसके पीछे मेरा रिसर्च क्या था, एक 8 अक्टूबर की जो तारीख है वो मोदी जी के लिए बहुत ही फेवरेट है, महा फेवरेट है, तो वो एक एडवांटेज। ऊपर से ये था कि अगर इस वक्त इस साल कांग्रेस आई तो सीएम कौन बनना था हरियाणा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र जी का पापा। और सीएम सिर्फ किसकी चलनी थी, पूरे हरियाणा में दौरा हुआ था, मारा भाई दीपेंद्र, मारा भाई दीपेंद्र, मारा भाई दीपेंद्र। सीएम सिर्फ किसकी चलनी थी, दीपेंद्र हुड्डा की। अब दीपेंद्र हुड्डा के सिग्नेचर में राजयोग नहीं है, जैसे ज्योतिराज सिंधिया के सिग्नेचर में भी राजयोग नहीं है। आप कहोगे गुरुजी वो तो केंद्रीय मंत्री, अरे केंद्रीय मंत्री क्या करेगा, वो जिस घराने में पैदा हुआ केंद्रीय मंत्री तो वहां हाजिरी मारते हैं भाई साहब। जो ज्योतिराज सिंधिया है वो क्या कभी एमपी का मुख्यमंत्री, ना तो उसको कांग्रेस ने बनाया ना उसको बीजेपी ने बनाया। और आज भी कौन सा मंत्रालय जानता है जो जनता से जिसका कनेक्शन नहीं है, उड्डयन मंत्रालय का जनता से कोई कनेक्शन है। तो ज्योतिराज सिंधिया का सिग्नेचर नेगेटिव था, ठीक है। तो जब बच्चे का सिग्नेचर नेगेटिव हो तो बाप की सत्ता चली जाती है, बाप का जीवन भी चला जाता है कई बार। दीपेंद्र हुड्डा जी का सिग्नेचर नेगेटिव है, जिस वजह से भूपेंद्र हुड्डा सिंह सीएम नहीं बन पाए। और भूपेंद्र हुड्डा साहब को अगर सीएम बनना है आने वाले टाइम में भी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिग्नेचर बहुत बढ़िया है। इसलिए वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने भी अड़के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सिग्नेचर में दम है और उनको कोई हिला भी नहीं सकता। हरियाणा में कांग्रेस का पत्ता वहीं हिलता है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा फूंक मारता है, ठीक है। लेकिन सत्ता आता थे चली गई, क्योंकि बेटे का सिग्नेचर बीच में आ गया। ऐसे ही एक मेरे माननीय नेता हैं, उनका नाम मैं चाहूँगा हरियाणा की पॉलिटिक्स वाले खुद ढूंढें। उनको मैंने कहा भाई तुम्हारे बेटे के सिग्नेचर के चलते तुम्हारी हार हुई है। वो एमपी का चुनाव भी हार गए और एमएलए का चुनाव भी हार गए, ठीक है। उनके बेटे को मैंने सिग्नेचर वार्निंग दी हुई है 10 साल से पहले कि बेटा तुम्हारा सिग्नेचर ऐसा है कि जो तुम्हारे पापा की भी राजनीति खत्म करेगा, तुम्हारी राजनीति तो चढ़ने ही नहीं देगा, तुम्हें तो जीवन में परेशानियां कुएं में डाल देगा, जहां से निकलने में बहुत जोर लगाना पड़ेगा तुम्हारे पापा को। वो हो चुका है। अब वो इस वक्त एमएलए का चुनाव भी हार गए, एमपी का चुनाव भी हार गए। तो जब वो 20 मुकाम पे हैं कि जल्दी से मैं, अगर वो जीत जाते तो मैं गारंटी लेता हूं, अगर वो एमपी का चुनाव जीत जाते तो एमएलए का चुनाव अपने बेटे को लड़ाते, तो लड़ते भी नहीं। लेकिन जब बेटे का सिग्नेचर नेगेटिव है तो खुद तो वो उसको हीरो बनने से रोकेगा और उसको जीरो भी बना देता है। अब बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर में भी नेगेटिव एनर्जी है, टफ लक एनर्जी है। अब आप कहोगे सर वो तो बहुत बड़े ब्रांड बन गए, ये बन गए, वो बन गए। अरे भाई बन गए, क्या सचिन तेंदुलकर एज ए कैप्टन इंडिया को कुछ दिला पाए क्या? नहीं, जबकि जब वो कैप्टन बने तो इंडिया की परफॉर्मेंस खराब ही हुई। हाँ, सचिन तेंदुलकर इंडिया को कुछ नहीं दिला पाए। सचिन तेंदुलकर एज ए कैप्टन मुंबई इंडियंस को कुछ नहीं दिला पाए, जबकि उनका आईपीएल में हाईएस्ट स्कोरर को भी उनको अवार्ड मिला शायद 2010-11 में, बट मुंबई इंडियंस तो फाइनल में हार गई। क्योंकि सिग्नेचर में, उनके सिग्नेचर में एक ऐसी एनर्जी जिसको बोलते हैं मेरी भाषा में जूते में कंकड़, की परेशानियां आपको बनी रहेगी। आप कभी भी उस आनंद में नहीं जा सकते जिस आनंद के आप हकदार हो। और मुझे अर्जुन तेंदुलकर जो कैरियर में फंस चुका है, उसका सिग्नेचर क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं अनुमान से कह सकता हूँ उसका खुद का सिग्नेचर भी नेगेटिव होगा। और सचिन तेंदुलकर के जूते में, सिग्नेचर में जूते वाला कंकड़ का योग है। अब जूते वाला कंकड़ का योग है तो बेटे पे भी इफेक्ट करेगा ना, तो बेटे का ब्रेक लग गया। और सचिन जी कभी भी मिल लेना,
मैंने पारस महामरे फास्ट बॉलिंग कोच को 2018-19 में रांची के रेडिसन होटल में कहा था, वहाँ इंडिया ABC चैलेंजर टूर्नामेंट था शायद, तब मैं गया था। तब मैंने कहा था कि जहां अर्जुन तेंदुलकर फंस चुका है वहां आई कैन हेल्प हिम एज एस्ट्रोलॉजर। क्रिकेटर उसकी हेल्प नहीं कर सकते, क्रिकेटर तो वो माँ के पेट से ही खेलता हुआ है, ठीक है, सब कुछ खिला लिया। मैंने पारस महामरे को 2018-19 में कहा था, उसने क्या मेरी मुलाकात कराई? नहीं कराई। क्योंकि ये लोग क्या सोचते हैं कि हम ही हम हैं। अरे भाई एक बात बताओ क्रिकेटरों, आज जब कपिल देव था, जब कोई डायटिशियन था टीम के साथ, कोई साइकोलॉजिस्ट था, कोई जिम कोच था, कोई ट्रेनर था, कुछ नहीं था, तब भी क्रिकेट चलता था। लेकिन अब क्रिकेट में तुम्हारे पास जिम ट्रेनर भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, डाइटिशियन भी है, मसाजर भी है, पता नहीं और क्या क्या, स्पोर्ट्स शॉप की बहुत लंबी टीम है। तो एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर को भी ले लो, एक जर्सी नंबर एक्सपर्ट को भी ले लो भाई, ये भी समय की मांग है। जिसके सिग्नेचर में दम, वो ही है इस दुनिया में नंबर 1 अपने फील्ड में। विनोद, अब एक बात बताओ, विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर से 3 डबल सेंचुरी पहले बनाई थी, करेक्ट? विनोद कांबली का सिग्नेचर कैसा है? नेम के नीचे सरनेम है, ठीक है, जो सिद्धार्थ मालिया का है। तो विनोद कांबली का क्या हाल हुआ? नेम के 3 डबल सेंचुरी बनाने वाले को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो दोस्तों, सिग्नेचर किसी को नहीं छोड़ता है। आप अपने सिग्नेचर ठीक करा लोगे, आप चपड़ासी हो, पीएन हो, रिक्शा वाले हो, ऑटो रिक्शा वाले हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप सीएम हो, आप जीएम हो, आप क्रिकेट कोच हो, कुछ भी हो, वैसे गुरुजी ये सब कंपनी का मालिक हो, आपने अगर सिग्नेचर ठीक करा लिया, मैं हर व्यक्ति के लिए दावा कहता हूं अपने 18 साल के अनुभव के बाद, आपके घर में कोई अनहोनी नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, आप जिस भी फील्ड में एफर्ट कर रहे हैं, तो आप कभी ये नहीं कह सकते किस्मत ने मुझे पीछे रख दिया। अक्सर मैं आईआईटी या नीट वाले बच्चे जब मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ मेरा सिग्नेचर गुड लक तुम्हारे 5 नंबर कवर करता है। कितना नंबर? 5 नंबर। भाई पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन तुम आके ये नहीं बोल सकते गुरुजी मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फेल हो गया। किस्मत तो वहीं चलती है ना। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली जरूरत तो यह है प्रमोद जी की मुझे प्रधानमंत्री जी मन की बात में बुलाएं, और ताकि प्रधानमंत्री पहले तो मुझे बुलाएं, इस साइंस को समझें, 2-4 आईएएस मेरे पीछे लगाएं, डिस्कशन करें, मैं प्रूफ दूं, डिबेट करें, ठीक है। मैं उनकी झांकी, उनके सिग्नेचर की झांकी उनके सामने निकाल दूंगा कि तुम क्या हो, तुम्हारा परिवार क्या है, ठीक है। और देश की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। जी प्रमोद जी बताइए। विनोद कांबली की जो हालत हुई है, वो सभी को, देखने वालों को लगता था कि ये क्यों हुआ, इसका कारण नहीं पता चल रहा था, लेकिन आपने ये बताया कि ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के कारण है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जब नेगेटिव होती है तो गलती से गलतियां, आदमी के कर्म भी उल्टे होने लगते हैं। पहले तो किस्मत कर्म भी आदमी को उल्टे करा देती है। देखो, किस्मत अच्छी और बुरी निकल के सामने थोड़ी आती है। जब किस्मत गुड लक होती है तो हमें अच्छे लोगों से मिलवाती है, हमारी अच्छी हैबिट डालती है। अब मेरा सिग्नेचर गुड लक में है सर प्रमोद जी, तो मैं अपना काम, अपने अच्छी ड्रेस पहनता हूँ, अच्छे लोगों से मिलता हूँ, अच्छे जगह इंटरव्यू देता हूँ, क्यों? और अच्छे 40-50 कंट्री के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। भाई मैं हरियाणा का मेलावास गांव का, रेवाड़ी का जन्मा हुआ एयरफोर्स का रिटायर्ड सार्जेंट हूँ, और आज मैं सुपर सेलिब्रिटी मेंटर हूँ। आज मैं इस विद्या का महागुरु हूँ। बाबा रामदेव अगर योग गुरु, तो सिग्नेचर गुरु के तौर पे बाबा रामदेव को भी मुझे स्टेज पे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने योग से अपने बंदों की बीमारी बचा सकते हैं, बीमारी ठीक कर सकते हैं। सिग्नेचर योग तो आपकी बीमारी को भी जो ठीक 6 महीने में हो रही उसको 3 महीने में कर देता है, एक बात। दूसरी बात है, आपकी घर में अनहोनी और एक्सीडेंट से बचाने की ताकत किसी भी मेडिटेशन और योग में नहीं है, जो सिग्नेचर योग में है, जो सिग्नेचर नाम जप में है। जिसने अपना सिग्नेचर नाम जप लिख दिया, वो बंदा एक्सीडेंट हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, पुल गिर जाए, मेट्रो क्रैश हो जाए, जहाज गिर जाए, उसकी जान बचेगी। हो सकता है उसको टिकट ना मिली हो सकता है उसकी फ्लाइट छूट जाए, बट लाइफ सेविंग जो मैंने देखी एनर्जी सिग्नेचर नाम जप में, वो ऐसी है जैसे कि लक्ष्मण मूर्छित को जिवा दिया था संजीवन बूटी ने। तो सिग्नेचर एक ऐसी, सिग्नेचर नाम जप गुड लक सिग्नेचर एक ऐसी संजीवन बूटी है, जिस व्यक्ति ने कर लिया उसको बिजनेस में लॉस हो गया, कैरियर में लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसका वो हाल नहीं होगा जैसे कि वो बैंकरप्ट हो गया। वो बंदा कहते हैं अर्श से फर्श पे नहीं आएगा, वो अर्श पे हिल सकता है लेकिन फिर अर्श पे रहेगा।
और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी के गूगल में 2 सिग्नेचर हैं। एक अमिताभ के नीचे बच्चन, जो उनका चलता था 1990 तक, जब वो बैंकरप्ट हो गए थे, और अब है अमिताभ के आगे बच्चन। वो अलग बात है, खुद अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता कि मेरी बैंकरप्सी का कारण क्या है, नहीं तो वो सारी दुनिया को बता देते। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी तो प्रमोद जी अभी वही जानता है जो मेरे से रूबरू होता है। अब हरभजन पाजी मुझे नीता अंबानी के परिवार से ले गए, तो नीता अंबानी जी से मिला है, तो नीता जी ने भी यही कहा था। और नीता जी तो इतनी बड़ी है, उनके पास क्या नहीं है। मोदी जी को खुद नहीं पता सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम करती है। मोदी जी के जो सर्किल में, उनको नहीं पता। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसी संजीवन बूटी है जिसका मालिकाना हक एज ए गुरु भगवान ने मुझे दे दिया है। मैं इस पे मेरी किताब 2-3 महीनों में आएगी, जनता उसको जानेगी, फिर और किताबें आएंगी। आने वाले 1 साल में मुझे लगता है 5-6 किताबें आ जाएंगी, और हमारे इंटरव्यू लगभग हर चैनल वाले हमें बुलाएंगे और हम समझाएंगे। और मैं सारे न्यू टीवी चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, देश हित में कोई प्रोग्राम लगाना चाहते हो तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का लगाओ और मुझे बुलाओ। देश के लोगों को अनहोनी से बचाओ, और मुझे सीधे मत बुलाओ। मैं तो कहता हूँ पहले चैनल वाले मेरा ट्रायल लें, अपने स्टूडियो के 10 बंदों को खड़ा कर दें कि गुरुजी इनके सिग्नेचर, इनकी लाइफ को रीड करके बताओ, इनकी लाइफ में क्या अपर का डाउन है। मैंने दीपक चौरसिया जी का 2012-13 में बोल दिया था चैनल वालों कि दीपक चौरसिया का जीवन आने वाले समय में अंधकार भरा होगा, खत्म हो जाएगा खेल। क्यों? सिग्नेचर लिखते हैं ऐसे डायगोनल और अंडरलाइन रिवर्स मार देते हैं, जैसे कि गोविंदा ने मार रखी। तो गोविंदा का कैरियर बॉलीवुड में, दीपक चौरसिया का मीडिया में बराबर ही है। दोनों अर्श से फर्श पे बैठे हैं, है नहीं। बस ये कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी इतना इफेक्ट करती है, तो इसको इस तरह से पेश किया है कि जन सामान्य को भी पता चल जाए। देखो, उसको पेश करने की मैं तो अपनी भरसक कोशिश कर रहा हूँ भाई। मैं अकेला चना फाड़ नहीं फाड़ सकता। मैं तो हरियाणा सरकार से कहता हूँ, भारत सरकार से कहता हूँ, तमाम इंस्टीट्यूशन से कहता हूँ, तमाम IAS अधिकारियों से कहता हूँ, तमाम बड़े मंत्रालय से कहता हूँ कि मुझे बुलाओ और अपनी टीम को बैठाओ, और इसको जन जन तक पहुँचाने में सरकारी अमला, जनता का अमला इसको पहुँचाएगा। बाबा रामदेव मुझे स्टेज पे बुलाए, बागेश्वर धाम बाबा मुझे अपने स्टेज पे बुलाए, मैं समझाऊंगा। अगर बागेश्वर बाबा धाम ने मुझे बुला लिया और मैंने लाखों लोगों को एड्रेस कर दिया, तो लाखों लोगों में 1000 लोग तो समझ गए। ऐसे बाबा रामदेव का है। बाबा रामदेव के बाद तो लोग आराम से साथ कैंप में रहते हैं, वो तो प्रॉपर तरीके से मैं उनको समझा सकता हूँ, समझ भी सकते हैं। तो ये तो जनमानस को देखना। मैं तो कहता हूँ बाबा रामदेव हो, बाबा बागेश्वर हो, मुझे बुलाओ, मेरा ट्रायल लो ना भाई। पहले कोई भी बुला के मेरा ट्रायल लो, अपने सिग्नेचर करो। मैं कहता हूँ सिग्नेचर हमारी किस्मत का है, तो दोस्त हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। तो सामने वाला जब मुझे सिग्नेचर करता है तो हमें यही बताना होता है कि आपकी किस्मत का दुश्मन है, आपके साथ तो इसने आपके तो जूते की जुरा फाड़ रखी। और एग्जाम्पल, एक एपिसोड बताता हूँ प्रमोद जी। एक IAS अधिकारी मेरे पास आए, बड़े सुंदर, धर्मेंद्र जैसी बॉडी, शानदार, और हेमा मालिनी जैसी उनकी वाइफ, और साथ में एक बेटी बहुत प्यारी। सिग्नेचर बहुत नेगेटिव। मैंने कहा सर, आप देख के तो आप ना हर तरीके से सॉलिड, सुंदर, मतलब इतने पॉजिटिव आदमी, इतने गबरू फैमिली, और सिग्नेचर तो कहता है मैंने साहब की रेल बना रखी है। बिलीव करना प्रमोद जी, उन्होंने कहा था, क्राउन प्लाजा में आए थे गुड़गांव में, सेक्टर 29 में, बोले कि रमेश जी सस्पेंड होके बैठे। और दूसरा क्या बोले थे कि भैया डाइवर्स केस चल रहा है, 20 साल से डाइवर्स नहीं हो रहा है। मैंने कहा ये क्या है सर? बोल तो ये तो हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग सेटलमेंट मैरिज है, और ये हमारी बेटी है। मतलब बोला 20 साल से मेरा डाइवर्स क्लियर नहीं हो रहा, मेरी बीवी भी IAS जिससे मेरा डाइवर्स चल रहा है। तो ये छोड़ता नहीं है। सिग्नेचर नेगेटिव होने के बाद आपको कोई पद तो मिल सकता है, आपका प्रारब्ध है, आपको कोई आशीर्वाद मिल गया, आपके घर का वास्तु है, बुजुर्ग का कोई आशीर्वाद है, कोई पूजा पाठ आपको पद दिला सकता है। लेकिन उस पद पे रहना और एंजॉयमेंट करना, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि विराट कोहली का क्रिकेट में सबसे पावरफुल सिग्नेचर है, ठीक है, लेकिन विराट कोहली कोई तमाम ओवर थोड़ी खेलेंगे, उनको भी रिटायर होना पड़ेगा। ऐसे मैं बोलता हूँ पॉलिटिक्स में सबसे पावरफुल सिग्नेचर नरेंद्र मोदी का है। अब लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी आप कह लो 2029 में नहीं जीतेंगे। अबे नरेंद्र मोदी जी 3 बार CM और 3 बार PM रह तो लिए, मतलब कितने इंटरनेशनल, कितना फेम उनको मिल चुका, कोई कमी है उनमें? उनको क्या कमी है भाई? सब कुछ तो मिल गया उनको। और मैं ये भी कहता हूँ ममता बनर्जी का सिग्नेचर भी एज ए CM बहुत ही पावरफुल था। लोग कहेंगे जी वो चुनाव हार गई, वो चुनाव हारना तो मैंने भी डिक्लेयर किया था, इस बार हार रही है। भाई
पावरफुल सिग्नेचर ने उनको 3 बार सीएम बना दिया, कम बात है क्या है? और 3 बार सीएम बना के 10 साल तक तो उन्होंने मोदी जी से टक्कर ली है। तो गुरुजी एक बात है कि जैसे सिग्नेचर है, अब कोई सिग्नेचर बनाता है तो अंदाजे से बनाता है, जैसे हमने भी बनाया तो अंदाजे से बनाया, कोई किसी को सिखाता नहीं कि कैसे बनाना, जो नाम है इंग्लिश में लिख दिया। पहली बात तो ये कि हम क्या हिंदी में भी सिग्नेचर बना सकते हैं या इंग्लिश में ही बनाए, क्योंकि सिग्नेचर भी इंग्लिश ही है। देखो, सिग्नेचर हिंदी में बनाओ या इंग्लिश में बनाओ, उसको लिखने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। लिखने का तरीका अगर सही है तो आपका गुड लक बना रहेगा। नरेंद्र मोदी जी को जो हीरो बनाया है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने, वो तो उनके गुजराती और हिंदी के सिग्नेचर बनाया। मैंने 2011 अहमदाबाद में जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, तब मैंने कहा था आज इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया हारेगा और रिकी पॉन्टिंग का ये आखिरी मैच है। तो बोले यार आप अच्छे गुरु, इंडिया जीतेगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग आपका चाचा है, आप उसके चाचा हो जो उसने फ़ोन कर दिया आपको कि मैं नहीं खेलूंगा आगे। मैंने कहा भाई सिग्नेचर ये कहता है कि हार के साथ खत्म खेल। सर वो 4 दिन बाद गया, उसने संन्यास ले लिया। वहीं पर किसी रिपोर्टर, आप जैसे रिपोर्टर ने मुझे कहा जी नरेंद्र मोदी जी का बताओ भविष्य क्या है। मगर नरेंद्र मोदी जी दिल्ली जाएंगे, सब पे राज करेंगे। अब लोग कहते हैं गुरु जी आपने सब पे राज करने की भविष्यवाणी की, उन्होंने राज कर लिया, अब कह रहे हो 2029 में नहीं करेंगे। पर नहीं करेंगे, मैं तो पिछले चुनाव में उनकी सीट बोली थी, उनकी सीट आएगी बीजेपी की 224 से 240 और 240 ही आई। तो सिग्नेचर का मतलब ये नहीं ग्लैमर की दुनिया में परमानेंट एक है ना 50 साल तक अपने फील्ड के हीरो रहोगे, बट आप जो आपका जितने आपके साथी हैं उनसे बड़े हीरो रहोगे आप। गुरुजी एक चीज है कि आप किस तरह से रीड करते हैं सिग्नेचर के कंटूर्स को, वर्ड्स के बनावट को, किस तरह से रीड करते हैं आप? देखो सिग्नेचर में जब व्यक्ति का पेन चलता है, कई बार हम सिग्नेचर में आदमी को बोलते हैं अपना राइटिंग सिग्नेचर वीडियो भेज, क्या बोलते हैं, राइटिंग वीडियो सिग्नेचर भेज, तो लिख के भेजता तब हमें पता लगता है इसने डॉट कब लगाया, पेन को कब उठाया, कब अंडरलाइन लगाई, कब क्या किया। तो वो जो भी सिग्नेचर का पैटर्न है, यार मैं हरियाणा का हूँ प्रमोद जी, हमने हमारे बाप दादाओं ने भाई एग्रीकल्चर का काम किया, जमींदार का काम किया, मेहनत करके काम किया। हमारा ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं था। माफ़ करना, बहुत से ज्योतिष और पंडितों को तो मैंने बेइज्जती की है, मैं भगवाई भाई सबसे माफ़ी मांगता हूँ। जो भी ज्योतिष पंडित आता उसको मैंने क्या क्या बोल के, मैं हरियाणा वालों के आदत है, मैं भी उसी में था, हम उनको बैठने नहीं देते थे, ठीक है। जब ये ज्ञान आया तो इस सिग्नेचर को मैंने खुद ही चैलेंज किया, भाई तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे क्रिकेटरों का गुरु बना, क्योंकि क्रिकेट में खेल नहीं पाया, मुझे क्रेज बहुत था, एयरफोर्स में था 2007-8 में, तब मुझे ज्ञान आया। आपको तो पता ही, तो मेरे सारे क्रिकेटरों, हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेटरों का मैं गुरु नहीं बना, बट हिंदुस्तान के नामी गिरामी कई क्रिकेटरों का गुरु बना 2011-12-13 में। ये छोटी बात है क्या? छोटी बात है क्या जी? अचीवमेंट है। आपने मेरा पहला घर भी देखा था रहने का, आपने मेरा अब बंगला भी देखा है, कैसा लगा आपको? शानदार। आपने मेरा रेजिडेंस फ्लैट भी देखा, कितना फर्क है? बहुत। आपने मेरी फैन फॉलोइंग भी देखी, कितनी बढ़ गई? काफी। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कोई व्यक्ति हमें फीस देने के बाद भी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद धन्यवाद कर रहा है कि जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी एक ऐसी मेडिकल साइंस की तरह अचूक मेडिसिन है, ये व्यक्ति को बड़ी से बड़ी दुर्घटना, बीमारी आने से पहले ही डॉक्टर के पास पहुंचा देती है और डॉक्टर से उसका जल्दी इलाज करा देती है। रीड करने का तो ये है ऐसा है। अब मेरे पास सीखने के लिए पहले बहुत लोग आते थे कि भी सिखा दो, तो मुझे सिखाना नहीं आता, कोई मुझे तो विजडम मिली थी, भगवान ने ब्लेसिंग में दिया था। जैसे राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे, उनको भगवान ने ब्लेसिंग में दे दिया, तुम हवाई जहाज बनाओ, उन्हें उड़ते ही साइकिल बना दी। लेकिन अब हमने इसके रिकॉर्डेड, जब वो चीज़ प्रैक्टिस करते करते 15-16 साल हो गए, तो मुझे पता लगा कि ये ग्राफिक ऐसा है, तो ये असर अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, लंदन में भी है, मुसलमान पे भी, हिंदू पे, सिख भी है। भाई एक बात बता दूं, मेरे मुस्लिम बहुत स्टूडेंट है, महिला भी है, दुबई से भी है, कुवैत से भी है, सऊदी से भी, और पाकिस्तान से भी कॉल आते हैं, मुझे नंबर ब्लॉक करने पड़ते हैं। पाकिस्तान से भी इंक्वायरी आती है मेरे पास, ठीक है। सिंदूर के बाद मैं नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, मैं बात ही नहीं करता हूँ, या बोलता हूँ भारत माता की जय बोलो, नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। बिलीव करना प्रमोद जी, भाई क्रिश्चियनिटी का एक आदमी सिग्नेचर बनवाने नहीं आया पूरे वर्ल्ड में। मैं कहता हूँ कट्टरता में अगर कोई कौम कट्टर है वो है क्रिश्चियनिटी। मतलब इतने वो हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं, इतने एजुकेशन, लेकिन उनके कट्टरपना मैंने नोट किया, मेरे पास वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ट्रायल लेने को रेडी नहीं है। एक भी क्रिश्चियन मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरे सैकड़ों मुस्लिम स्टूडेंट हैं और हिंदू स्टूडेंट तो हजारों में हैं, और हजारों ही मेरे सिख स्टूडेंट भी हैं, ठीक है।
और हर कास्ट का व्यक्ति मेरा स्टूडेंट है, हिंदू धर्म में और सिख धर्म में, और एक भी क्रिश्चियन स्टूडेंट नहीं। ये मैंने देखा भाई साहब, कट्टरता, जिस कट्टरता की तुम बात करो ना, ये बाहर जो कट्टरता दिख रही मुसलमानों की, ये तो है ना थूक का पकौड़ा है। असली कट्टरता तो क्रिश्चियनों की है, जो नीचे नीचे घुन खोद रहे हैं। नीचे नीचे जो कट्टरता का वो सिस्टम बना रहे हैं, उससे क्या देश में आ रहा है वो तो आप सब जानते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि भाई मैं तो हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं तो साहब सबसे दोस्ती रख सकते हो, बट क्रिश्चियन से दोस्ती रखना, संभल के रहना, वो सबसे बड़ा कट्टर पाएगा। उनकी कट्टरता अलग है। तो कमिंग बैक टू ये है, कहते हैं कच्चे की रानी पक्के का राजा, जीवन में आनंद लेना होना तो सिग्नेचर गुरु से सिग्नेचर बनवा दे। तो दर्शकों, सिग्नेचर बनवाइए, अंदाजे से मत बनाइए। और डॉक्टर राही रमेश यादव जी यहाँ बैठे हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए और अपने सिग्नेचर को बनवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू वेरी मच।